अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। ये आपकी असाइनमेंट मैथ 101 की है। सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर आसफ़ अली साहब हैं। उन्होंने जो असाइनमेंट दी है उनके सॉल्यूशंस ये आपको दिए गए हैं। आप इनको जी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। जी, जैसे उसने पहला क्वेश्चन मसलन इसमें बताया गया है कि लेट कोई फंक्शन एफ हमारे पास है 2x² + 3 ये दिया गया और जी एक्स x3 दिया गया। उसने कहा कि भी अगर फंक्शंस का एफ ऑफ जी को देखो या जी ऑफ एफ को देखो तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई फंक्शंस को देखो तो वो दोनों आपस में बराबर हैं। ये हम जी इन सवालों में इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करके देखते हैं जी आया कि ये ऐसा ही होता है। तो हमने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया गया वो ले लिया, दूसरा फंक्शन जो जी ऑफ एक्स हमें दिया गया है वो हमने ले लिया। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है जी। ठीक है, अब हमने चूंकि इसकी पहली स्टेटमेंट की बात करनी है तो जैसे एफ ऑफ जी एक्स है ये वाला, चूंकि एक्स वेरिएबल है मैंने एक्स लगा दिया, तो इसको लिखने का ये तरीका होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी। अब इसके आपने इस चीज़ को देखना करना, इसके मुताबिक एफ है, ये सारा आप एक्स समझो, ये सारा आप एक्स समझो, एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू लेनी। इधर से अंदाज़ा हो जाएगा पहले कौन सा फंक्शन लेना, जो इधर पड़ा होगा वो आपने पहले फंक्शन ऊपर से ले लेना जी, वो ले लिया। अब देखें सारे एक्स की जगह पे उसने जी एक्स पुट किया, तो आप एक्स की जगह पे यहाँ यहाँ जी एक्स पुट कर दें जी। मैंने रखा जी एक्स, मैंने रखा जी एक्स, तो ये जी एक्स की वैल्यू दी गई है वो रिप्लेस कर दें इस जगह पे। स्केयर है तो स्केयर उसी तरह 3 2 6 हो गया, ये आपका एफ ऑफ जी एक्स बन गया। इसको दोबारा फिर ऐसे लिख देना है, यानी कि इसको ये लिखने का तरीका, इसको ये जब ये आ गया आप उसी तरह ओरिजिनल में विदाउट एक्स लिखना है तो विदाउट आप एक्स बाद में लिख दें। इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो मैंने बताया कि भी जी ओ से मराद ये चीज़ आपकी होगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी। अब इधर से पता चल रहा है जी पहले है तो ये सारा आपका एक्स हुआ, तो एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले लेंगे, उसमें फिर एक्स में हम एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट किया, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है वो रखी हमें ये। अब ये 3 वाला फार्मूला लगाया, a3b3 3a² b+3ab², तो ये सारा वही लगाया a3b3 3a² b+3ab²। सिंपल किया जी बस, इसका ये बन गया है, इसका 27 बन गया है। इनको जब किया 2 का स्केयर करके 4 होगा और x का 4 हो जाएगा, 4x 4 हो जाना है, तो 4 3 12 और 3 हमारे पास 36 बन जाएगा। ये 3 का स्केयर 9 बनना है, 9 को 2 से ज़रब दिया 18 बन गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 बन जाएगा। ये आपका आंसर था। तो अब देखो इसको और इसको देखो, ये दोनों बराबर नहीं है। जब हम इनको एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स को देखते हैं तो दोनों बराबर नहीं है। उसको मैंने ये कह दिया, उसको भी वाकई नहीं है। दूसरे में मल्टीप्लाई में हम देखते हैं, ये बिल्कुल आसान सा है। आपने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, पहले एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एक्स तो वेरिएबल चूँकि जो चल रहा है हम वो साथ लगा देंगे ताकि मल्टीप्लाई कर सकें जी। एफ एक्स का ये फंक्शन ऊपर दिया गया, जी एक्स का ये फंक्शन दिया गया है जी। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, एक्स को इसके साथ करो, एक्स को इसके साथ, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह जी ऑफ एक्स पहले रखो, एफ ऑफ एक्स इनको आगे पीछे कर दो, इंटरचेंज कर दो, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको और इसको आप देख सकते हो, एफ जी को और जी एफ को दोनों बराबर हैं जी। ये था आपका पहला क्वेश्चन जी। ये है आपका असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन। उसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है। उसने कहा जी ग्राफ को ड्रा करें इस फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन दिया गया है और इसका फंक्शंस की भी बताना है कि भी ये कैसी खसलत रखता है, और ऊपर से ये बताना है ग्राफ जो होगा कि भी वो 3 यूनिट्स तक, यानी कि कम से कम 3 वैल्यूज़ तक आपने ज़रूर निकालना है। तो वो पहले हम फंक्शंस को देखते हैं, ये फंक्शन है किस तरह नौयत का। तो वो हमारे पास है जी, फंक्शन लिया मैंने आपको समझाने के लिए इधर ऊपर ही लिख दिया। द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है वो 3 डिग्री का है, ये देख सकते हैं, हमें मैक्सिमम 3 डिग्री है। जब भी डिग्री आपकी 2 से एक्सीड कर जाएगी, 3 4 5, तो वो पोलिनोमियल बन जाती होती है, वो आपकी पोलिनोमियल बन जाती है। तो पोलिनोमियल 3rd डिग्री का पोलिनोमियल, अगर 4 होती तो 4 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जानी थी। सिंस द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑड, ये डिग्री कितनी है, 3 है, ऑड है, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन होगा। एंड द लीडिंग कोफिशिएंट, और इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, चूंकि नहीं दिया गया है तो इधर हमारे पास 1 मौजूद है।
ये लीडिंग कोफिशेंट की वो बात कर रहा है, वो भी पॉजिटिव है, वन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो इसलिए वो कहता है कि जब भी हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव इंटरवल से, ये हमने एक्स लिया, माइनस अफिनिटी से प्लस अफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, या इधर से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो कह रहा है कि भी ये जब ये पुट करेंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा इधर नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी, अगर हम दूसरी बात पॉजिटिव इंटरवल से पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो कह रहा है पॉजिटिव पुट करने से ही हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव आएगा। ये है जी आपका। ठीक है जी, हमारे पास इस तरह का कोफिशेंट बनेंगे जी। चूँकि हमें 3 यूनिट्स तक दिया गया है, इसलिए हमने उनको 3 यूनिट्स तक ही सॉल्व किया है जी। अब सबसे पहले हम फंक्शंस की जो है सॉल्यूशन को निकालने के लिए इसकी थोड़ी सी हल करते हैं कि भी कैसे ये फंक्शन बनाया गया है। वो आपको पता है कि भी जब पॉलिनोमियल हो तो हम उसको सिंथेटिक डिवीजन से पहले तकसीम करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में ये 1 है, ये लिख दिया आगे x2 नहीं है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1x² प्लस 0, सॉरी 1x3 प्लस 0x² माइनस 7x प्लस 6। ये कोफिशेंट, ये कोफिशेंट, ये कोफिशेंट और ये हमने तीनों ले लिए। मैंने इसको चेक किया दो पे ये आया जी। फर्स्ट कोफिशेंट उसी तरह लिखते हैं, 2 1 ज़ार 2, वो जो आंसर आएगा वो ऊपर लिखना है, उसको और उसको जमा करना है, ये आ जाना। फिर इसको और इसको ज़रब देनी, 2 2 4, वो आ गया, 7 में से 4 गए -3 आ गया। फिर इसको और इसको ज़रब देनी है, -6 बन रहा है, वो आ गया, 6 से 6 हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ गया। बाकी क्या बचा है, 1x², 2x और -3 इक्वल टू 0। फिर हम जी इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमने फैक्टराइजेशन की तो वो ये आ गया जी, 3 1 में से 2 आ गया, और ये आपका फैक्टराइजेशन आती होगी, तो ये मैंने करके दिखाई है। तो उधर से हमें 2 फैक्टर्स मिले, एक ये मिला, एक ये मिला। यहाँ से देखेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, इधर से देखेंगे तो 1 आ जाएगा। एक आंसर, 2 आंसर, जितनी डिग्री थी उतने आंसर आने चाहिए, 1 2 और तीसरा ये जो जिसने ये रिमाइंडर 0 किया, ये भी आपका आंसर होगा। वो भी हमने 3, हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट आ गए जी। इसके सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3 आ गए, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। अब इसका जी ग्राफ रह गया। ग्राफ मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। जी ये हमारा इस फंक्शन का ग्राफ है। कैसे ग्राफ दिया गया, जैसे जो जो हमने वैल्यूज़ इधर निकाली हैं, इन सारी वैल्यूज़ की बुनियाद पर। ये आप कैसे निकालेंगे, आप x की वैल्यू इधर 3 रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर इसी तरह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इस तरह +1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये इन जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे ये बन जाएगा, और 3 रखेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। इस तरह आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब जो जो वैल्यूज़ आई हैं, आपका पहला कंपोनेंट x हो जाएगा, दूसरा आपका y हो जाएगा। आप उस मुताबिक, जैसे मैंने -3 लिया, लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू कितनी है जी, -3 है, -3, उस पे वाई 0 होना चाहिए। लॉन्ग एक्स एक्सिस हमेशा वाई 0 होगा। आपका ओरिजिन वाला वही जो -3 वाला पॉइंट होगा, वहाँ -3 और 0 आपके मौजूद होंगे, वाई की वैल्यू 0 होगी। और वो दूसरा है जी, 2 है माइनस का और 12 है, ये हमारे पास -2 है। आप उसकी सेध में जाएंगे, बिल्कुल सीधा चलते जाएंगे, जहाँ पे y की वैल्यू 12 आ जाएगी, जहाँ y 12 बन जाएगा वो आपका पॉइंट होगा। वो जी -2 और 12 मैंने वो लिखे हुए हैं। फिर 1 पे भी, -1 पे भी 12 आया है, उसी तरह -1 लेंगे, वो चलते जाएंगे, वो 12 पे आपका आए, ये दोनों सेम पॉइंट आ रहे हैं। जब 0 पे आए तो अब x 0 है आपका, y 6 है। अब लॉन्ग y एक्सिस, जैसे लॉन्ग x एक्सिस y 0 था, इसी तरह लॉन्ग y एक्सिस x 0 होगा, लेकिन y की वैल्यू होगी। इसी तरह अब x की वैल्यू 1 है, y 0, फिर इसी पॉइंट पे आप आ गए, ये वाला आपका 1 और 0 ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। फिर 2 पे है तो वो मैंने ये 2 वाला 2 0 लिख दिया, 2 पे 0 की वैल्यू। और इसी तरह 3 पे है, 3 पे 12 आ रहा है, 3 पे जब आए हम उसकी सेध में चले गए जहाँ 12 है, तो जब इन सारे पॉइंट्स को आप कंबाइन कर देंगे तो ये आपका ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आपका ग्राफ दिया गया है। एक्स के पॉइंट्स आपके एक्स थे, वाई के क्या हैं, ये जो आपके एफ एक्स है, ये सारे वाई हैं। उस मुताबिक आपका एक ऑर्डर पेयर से ग्राफ ड्रा हो गया जी। ये थी आपका असाइनमेंट्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे आपको क्लियर हो गए हैं तो काइंडली
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के मज़ीद सॉल्यूशंस आपकी जो आप प्रोवाइड करेंगे हमें, हम उनके उसके आंसर्स दे देंगे जी। थैंक यू सो मच। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।